अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और कैसे गुजर रहे हैं जी आप सबके रोज़े, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ चीचावदनी में, तो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, क्योंकि मुल्तान के पास है तो इतनी शदीद गर्मी है ना कि घर से ना एक कदम भी निकालने को ना दिल नहीं करता। और अम्मी ने ना मेरा रोज़ा भी नहीं आज रखवाया था, उन्होंने ना मुझे उठाया ही नहीं सहरी के वक्त, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। तो अम्मी ने ना जानबूझकर नहीं मुझे उठाया कि जब ये उठेगी तो फिर ये ज़िद करेगी कि मैंने रोज़ा रखना ही है, ये छोड़ेगी नहीं। इस वजह से अम्मी ने मुझे उठाया नहीं और मेरी भी आँख नहीं खुली, तो इस वजह से जो है ना मेरा रोज़ा छूट गया। तो मैंने सोचा कि चलो अब रोज़ा तो रखा नहीं है तो मैं बाज़ार से ही हो आती हूँ, क्योंकि मैंने जब से गर्मी आई है ना मैंने कोई कपड़े वगैरह नहीं लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना आज जाती हूँ और अपने लिए कोई सूट पसंद कर लेती हूँ, अगर कोई पसंद आ गया तो ले लूँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि मैंने व्लॉग वगैरह नहीं किया घर से बाहर जाकर। तो यही करना है कि फटाफट से अपना काम करें और घर वापस चलें, तो इसलिए मैं मोबाइल भी घर ही छोड़ गई थी। तो वहाँ जब मैं ना सूट पसंद करने के लिए शॉप पे गई हूँ ना, तो मेरा ध्यान ना सारा अपने मतलब सिलेक्शन की तरफ था कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा मैं पसंद कर रही हूँ तो मेरे साथ ही ना अचानक अंकल ना ऊंची ऊंची बोलने लग गए। एक औरत थी साथ, तो उनको कहते हैं जाओ बीबी जाओ यहाँ से, कुछ नहीं है। वो कह रही थी कि मैंने ना मैचिंग करनी है, भाई मुझे मैचिंग दे दो। वो आगे से अंकल जो है ना बदतमीज़ी से बोली जाए उनको कि जाओ आप अब चली जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से दूसरी औरतों का भी ऐसे ख़राब होता है वक़ार, दूसरी औरतों को भी बुरा समझा जाता है, जाओ चली जाओ कुछ भी नहीं है। इस तरह से उसको ना काफ़ी डांट रहे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे, अब तो मेरे जहन में भी नहीं है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा बुरा लगा उनके लिए। मैंने कहा देखो तो सही, आंटी हैं वो बेचारी और उनको सबके सामने जलील कर रहे हैं, तो इनको ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं अभी ये सोच रही थी तो ना अंकल बोले, कहते कि ना ऐसी औरतें होती हैं जो दूसरी औरतों को भी जो है ना बदनाम करती हैं। फिर मैंने पूछ लिया, मैंने बोला अंकल क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो फिर अंकल ने मुझे बताया कि ना ये जो आंटी थी ना अभी यहाँ से जो गई हैं, ये इधर खड़ी थी, अभी थोड़ी देर हुई है आई हैं, तो इन्होंने ना शर्ट उठाकर ना अपने बैग में डाल ली और मतलब चुरा रही थी, वो चोरी कर की उन्होंने अपनी तरफ से। वो कहते मेरी नज़र चली गई तो वो तो पकड़ी गई हैं, तो मैंने पकड़ लिया, वरना तो जो है ना वो लेके तो भाग जाती, मतलब चली जाती, उन्होंने चोरी कर लिया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा फिर अफ़सोस हुआ। मैंने कहा अच्छा तो इस वजह से ये इतना बोल रहे थे। उनका बोलना भी सही था, लेकिन चोरी करने वाले को ये नहीं ख़याल आया कि देखो एक तो औरत है और ऊपर से बाज़ार में सबके सामने फिर ज़लील किया उन्होंने, तो फिर क्या इज़्ज़त रह जाती है वहाँ पे। ख़ैर अब क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का, पता नहीं अब क्या वजह रही होगी, क्यों उन्होंने ऐसी हरकत की, मजबूरी में की या जानबूझकर उनकी मतलब आदत है इसी तरह से करना। ख़ैर ये तो अल्लाह ही जानता है। और मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा अफ़सोस भी हुआ और देखकर जो है ना तरस भी आ रहा था और अफ़सोस भी हो रहा था। ख़ैर अल्लाह ऐसे लोगों को जो है ना हिदायत दे जो इस मुबारक महीने का भी लिहाज नहीं करते और जिनको ये भी ख्याल नहीं है कि इस महीने में तो हम अपने पहले किए गए गुनाहों की माफ़ी मांगे तो अल्लाह वो दे दे हमें, और मज़ीद गुनाह करने चल पड़ते हैं। खैर एक ऐसी भी आंटी मैंने देखी, उसी दिन की बात है कि ना एक आंटी बुर्का पहन के जो है ना बेचारी साइड पे खिलौने थोड़े से लेकर और बलून्स लेकर जो है ना बैठी हुई थी, बुर्का पहना है, नकाब किया हुआ है, वो मांग भी नहीं रही किसी से, बस बैठी हुई है अपनी चीज़ें बेचने के लिए। वो भी तो औरत ही है ना कि वो कमाने के लिए जो है ना अपनी इज्जत से कमाने के लिए बैठी हुई है और कुछ बेच कर जो है ना वो कमाना चाहती हैं, ये भी नहीं कि वो मांग रही हैं किसी से। ऐसे लोगों की तो मदद भी करनी चाहिए। तो खैर फिर मैंने थोड़ी सी हेल्प की उनकी, और मेरी हेल्प से क्या हो जाना था। खैर ऐसे थोड़ा बहुत करने से जो है ना अगर किसी का कुछ भला हो सकता है तो ज़रूर करना चाहिए। और वैसे भी इस महीने में जितनी नेकियां कमा सकते हैं कमा लें, क्योंकि ये महीना है ही रहमतों का और नेकियों का। तो जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमारे साथ भी इंशाल्लाह अपने आप ही अच्छा होगा, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना कभी भी आपका दिया हुआ जो है ना नहीं रखते, वो मतलब आपको डबल करके वापस मिलता है। तो इसीलिए हमेशा जो है ना दूसरों के साथ भलाई करने की ना सोचा करें। उम्मीद है मेरी बातों से आप ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ मैं बना रही थी कीमे वाले जो है ना करेले भर के, तो मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था 2-4 दिन से। मैं अम्मी को कह रही थी कि अम्मी मेरा दिल कर रहा है कि ना करेले खाऊं, मतलब दाल करेले शौक से ज़्यादा मैं खाती हूँ। या फिर वैसे भी अगर प्याज वाले करेले भी बने ना तो बड़े मज़े के लगते हैं, जैसे भी बने मैं खा लेती हूँ। करेले भी मुझे अच्छे लगते हैं, भिंडियाँ और करेले गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर अम्मी ने मुझे ला दिए और कहा कि चलो भी बना लो। फिर जब करेले घर आए हैं तो फिर ये सोचा कि चलो अब इनको ना भर के बना लेते हैं। तो फिर अम्मी जो है ना गोश्त ले आई थी,
तो वो वाले फिर हमने जो है ना करेले भर के बना लिए। और यहाँ पे जी अम्मी का ही सिर्फ रोज़ा था, मेरा तो रोज़ा था नहीं, तो फिर अम्मी के लिए जो है ना सारी चीज़ें बाज़ार से मंगवा ली थी। समोसे, कचौरी और दही भल्ले भी बाज़ार से मंगवाए, घर नहीं मैंने बनाए क्योंकि टाइम भी कम था, तो मैंने कहा हर चीज़ बाज़ार से ले आते हैं। हाँ जी, पकौड़ों का ना बस थोड़ा सा मसाला पड़ा हुआ था, तो वो मैंने घर पे फ्राई कर दिए थोड़े, और थोड़े बाज़ार से ले आए थे। तो यहाँ पे जी हम सभी बैठ गए थे खाने के लिए। रोज़ा तो अम्मी का था, लेकिन साथ में हम भी जो है ना फिर करते हैं इकट्ठे इफ्तार, क्योंकि अगर रोज़ा नहीं भी रखा तो इफ्तारी करने का भी सवाब है, तो करना चाहिए, ऐसे मिल बांट के बैठ के खाना पीना चाहिए। तो जी यहाँ हम फिर इफ्तारी कर रहे थे, और करेले मैं बताऊँ इतने मज़े के बने थे ना कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, और अम्मी को भी बड़े पसंद आए, पापा को भी बड़े पसंद आए कि ना अच्छे बनाए हैं, कड़वे भी नहीं थे और जो है ना अच्छे भी बने थे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो इसको लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी है, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में कि जानबूझकर करते हैं या उनकी मजबूरी है, या फिर क्या वजह हो सकती है, वो क्यों ऐसा करते हैं। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट करके ज़रूर मोटिवेट किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।